हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। आमीन। जलसा करने से काम नहीं चलेगा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी पढ़ना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की रियाजत करना, अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह से लौ लगाना, अल्लाह से राज़ो नियाज की बातें करना, अल्लाह के सामने सर्वसुजूद होना, ईश्वर की भक्ति करना, ये तो समझ में आता है। लेकिन हसन बसरी के ऊपर, उसके सर के ऊपर हवाओं पे, फिजाओं पे मुसल्ला बिछाकर ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की वंदना करना, अल्लाह की इबादत और रियाजत करना, ये समझ में नहीं आता। लोगों का तांता बन गया। जितने लोग हसन बसरी को देख रहे थे, वो तमाम के तमाम लोग राबिया बसरिया को देखने के लिए बेताब। हसन बसरी ने ऊपर की, हसन बसरी ने अपनी निगाह ऊपर की। कहा कौन? कहा मैं राबिया बसरिया। कहा यहां तेरा क्या काम? कहा मैं तेरा गुरूर, तेरा घमंड, तेरा तकब्बुर, तेरी अनानियत को खाक में मिलाने के लिए आई हूँ। अगर अल्लाह की इबादत करनी थी, अल्लाह की रियाजत करनी थी, अल्लाह की बंदगी करनी थी, मस्जिद में अल्लाह की इबादत करता, घर में अल्लाह की इबादत करता। लोगों को दिखाने की क्या जरूरत? दलीले काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीले काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीले काम। भाई इसकी आवाज जो है ना, ये ठीक करो। दलीले काम आएगी न दवा काम आएगा, फकत इंसान तेरा, फकत इंसान तेरा हुस्ने, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा। अभी बड़ा अच्छा कलाम पेश फरमा रहे थे मौला सलमान साहब, मुझे भी एक शेर याद आ गया। हमेशा बाप और माँ के दिलों को तोड़ने वालों, मेरे आका मौला ने फरमाया कि जन्नत गौस के कदमों के नीचे नहीं, कुतुब और अब्दाल के कदमों के नीचे नहीं। बेशक बेशक। जन्नत तेरे माँ और बाप के कदमों के नीचे। हमेशा बाप और माँ के दिलों को तोड़ने वालों, हमेशा। भाई कोई दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन खाली रहो, मुसलसल प्रोग्राम में शरीक होना होता है। अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, अगर ससुराल में गड़बड़ करोगे मार खाओगे, नसाली काम आएगी, नसाला काम आएगा, नसाली काम आएगी, नसाला काम आएगा। कौन कौन साली से मोहब्बत करता है? हाथ उठा के बताइए तो। है देखिए माशाअल्लाह, है माशाअल्लाह। अल्लाह इनके जज्बे और हौसले को कबूल करे। वो इंजॉय के लिए निकले। जोहर का वक्त हो गया, सामने दरिया। एक बना इमाम मौलाना अब्दुल बारी, इमाम बन गए और उनके पीछे 3 मुक्तदी, वो भी मौलाना अब्दुल वारिस साहब। और ये जितने अकाबिरीन हैं हमारे मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के, ये सब के सब मुक्तदी। अब कहा अल्लाहु अकबर पर समहतारा का शैवा तीति दंड मुचियते तीति कुंडला कारम चतुर्थ अर्थे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्त ओम जयोति अद्य। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। All praise be to Allah, Lord of all the worlds, guide us to the path that is correct. नियत बांध, नियत बांध। अचानक दरिया से आवाज आई। मौलाना अब्दुल वारिस साहब बोल पड़े, दर दरिया खड़बड़
चीज, दरिया में क्या गड़बड़ कर रहा है। दूसरे अकाबिर थे, दूसरे बोल पड़े माही बाशद या घड़ियाल, मछली होगी या घड़ियाल होगा। तीसरा बोल पड़ा, तीसरे अकाबिर बोल पड़े दर नमाज कोई बोला था, नमाज में भी कहीं कोई बोला करता है। अब मौलाना अब्दुल बारी साहब जो नमाज पढ़ा रहे थे, इन्होंने कहा कि भले हुआ कि हम न बोले। तो बोलने वाले तो नमाज में बोल जाते हैं, और आप इतनी देर से जलसे में बोल नहीं रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह बोलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। किसकी इंशाल्लाह? अरे किसकी तरह? मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे, उसी की तरह, मोटू पतलू की तरह। इसलिए कि आप बहुत समझदार हैं, पीएम की तरह मन की बात कर ही लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन जब वो भी अपने मन की बात, दिल का भड़ास निकालने के लिए, अपनी ख्वाहिश, अपना जज्बा, अपनी पूरी तमन्ना, पूरी कैफियत निकालने के लिए स्टेडियम में पहुंचे, मैंने कहा बस आप आवाज बस ये करके अब छोड़ दो, आवाज नहीं आ रही है पीछे, तो उससे दिक्कत है। मैं नाम नहीं लेता इसलिए कि आप लोग खुद समझदार हैं। अकाबिरीन का ये तर्ज है, इसलिए कि हमारे मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भी है, मंदिर भी, और बड़ी खुशी की बात है। देखिए प्यार, मोहब्बत, उल्फत, मंदिर जो है वो मदरसे की जमीन में, फैसला भी मदरसे के हक में, जजमेंट मदरसे के हक में आया, लेकिन उसके बावजूद मदरसे वालों ने मंदिर को नहीं हटाया। और अगर इनका बस चलता तो ये मदरसे को भी हटा। तो उन्होंने सोचा कि आज गोल्डन चांस मिला नाम करने का। साहब नाम से नहीं होता, असल काम से होता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, याद रखिए सिर्फ जलसा कराने से नामवरी नहीं, बल्कि काम करना होगा, अमल करना। नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, नमाजें छोड़ के मैदान में क्रिकेट खेलने वालों, न बॉलिंग काम आएगी, न बल्ला काम आएगा, न बॉलिंग काम आएगी, न बल्ला काम आएगा। तो इंशाल्लाह कौन कौन नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बता दीजिए इंशाल्लाह। आज के बाद अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए, आमीन। ये कि इसके बगैर बेड़ा पार होने वाला नहीं है। आप कितना ही प्रोग्राम करें, जन्नत में अगर पहले दाखिल होना चाहते, मेरी माएं बहनें भी सुने, रोजा रखने में तो बहुत माहिर है, लेकिन नमाज पढ़ने में 0/0, बस पूरा साफ है मामला। अगर आप जन्नत में पहले दाखिल होना चाहते हैं तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगा इंशाअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ेंगे सभी हजरत इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके जज्बे और हौसले को कबूल फरमाए। ऐ मुसलमानों, हिंदू भाई तो चूंकि है नहीं, लेकिन आवाज तो कुछ न कुछ तक जरूर पहुंच रही होगी। दीन क़य्यम कहते हैं प्राचीन दीन, सबसे पुराना दीन, और दीन और धर्म में धरती और आकाश का अंतर है। यहाँ तक दीन और धर्म में धरती और आकाश का, बोलो आगे से पीछे तक, अंतर है, फर्क है। इसलिए कि दीन और धर्म, बहुत गौर से सुनिएगा, धर्म कभी बदलता है, कभी बदलता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है,
कभी चढ़ता है, कभी पिछड़ता है, कभी सड़ता है, कभी गलता है, लेकिन दीन न कल घटा था, न आज घटा था, न कल बढ़ा था, न आज बढ़ा है, न कल बदला था, न आज बदला है, न कल बदला था, न कल बदलेगा। आप सरसरी निगाह डालें, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह कल की अवतार आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश मैसेज साफ था, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया को मैसेज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये मैसेज दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया और संसार को ये मैसेज और संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एक लास्ट में, सबसे आखिर में अंतिम महापुरुष हम सबके नबी काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस रूए जमीन पे अपना कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी सारी इंसानियत और मानवता को ये संदेश और आदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। बताओ, कभी बुनियादी चीज, कभी कलमा बदला? नहीं बदला। इस्लाम न कल बदला था, न आज बदला है, न कल बदलेगा। इस्लाम में सूद पहले भी हराम था, आज भी हराम है। जिना पहले भी हराम था, आज भी हराम है। दहेज पहले भी हराम था, वो तिलक पहले भी हराम था, आज भी हराम है, हमेशा हराम रहेगा। लेकिन उठा के देख लो इस धर्म, धरती और आकाश का अंतर है। मजहब इस्लाम में था कि शराब हराम है, लेकिन यहाँ शराब से पाबंदी बिहार में अब लग रही है, लग रही है। और ये बड़ी मुसीबत है। जूजू पाबंदी लग रही है, तू वो चीज और महंगी हो रही है, और हमारा नौजवान उसके पीछे दीवाना हो रहा है। आज के इस जल से, इस्लाह मुआशरा से ये पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह अब शराब के प्याले को कभी मुंह नहीं लगाएंगे, इंशाअल्लाह। इसलिए कि आज का नौजवान बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, शराब किससे बनती है? अंगूर से। बेटी का, बेटा नहीं का, इस्तियारा इस्तेमाल किया। सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सदा अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़ने वालों, सुराही काम आएगी न प्याला काम आएगा, सुराही काम आएगी न प्याला काम आएगा। तो मज़हब इस्लाम का सबसे पहला पैगाम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम सब के पास कोई अमल नहीं जिसकी बुनियाद पर हम सबका बेड़ा पार हो सके, हो न हो, सिर्फ और सिर्फ कलमे की बुनियाद पर। इसलिए कि यही कलमा जन्नत की कुंजी है, इसी कलमे की बुनियाद पे बेड़ा पार हो। फरीदुद्दीन अत्तार एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, दाम बलीवर से इतने बड़े बुजुर्ग थे, उनका इत्र का कारोबार। इसे दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाना मत कहो, दीवाने को तहरीर से दीवाना मत कहो,
बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। उसने अपनी जबान से ये कहा, उसके बाद कहा क्या है, देख अपनी जबान से वो कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और एट लास्ट में उसने ये कहा आखिर में, अब इस नजर से जांच के खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला, खुद करिए फैसला। क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। उसके बाद फरीदुद्दीन अत्तार जब उस शख्स के पास पहुंचता है, अभी जिसकी जबान हरकत कर रही थी, अब जबान में ताकत और कुव्वत नहीं, जिसका हाथ हरकत में था उसके हाथ में हरकत नहीं, जिसके पैर में हरकत थी उसके पैर में कोई हरकत नहीं, उसके जिस्म से रूह निकल चुकी थी। फरीदुद्दीन अत्तार ने देखा, उसने इत्र का कारोबार छोड़ा और अल्लाह की याद में आखिरत की तैयारी में निकल पड़े। ऐ मुसलमानों, आज हम और आप खानदानी मुसलमान